नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहा हूँ वो है डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है, क्या उनका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, क्या प्रोसेस है, कब तक होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मारवाड़ी कॉलेज रांची में भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है। ठीक है, और एक ही माध्यम है डायरेक्ट एडमिशन लेने का। किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा कि आप आइए, वो बोलेगा कि आइए हम आपका एडमिशन करा देंगे, पैसा दीजिए, चढ़ावा चढ़ाइए, वो गलती से भी मैं नहीं करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप दलालों से सावधान रहें। और एडमिशन कैसे लेना है, डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो आप अपना मोबाइल से भी ले सकते हैं एडमिशन। आप अपना कैफ़े चाहते हैं तो कैफ़े से जा करके करवा सकते हैं। अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, तो पहले अगर हम बात कर लें वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए बात कर लेते हैं। दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। वोकेशनल का अलग प्रोसेस है, नॉन वोकेशनल का अलग प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस है वहाँ पे बात करें तो अभी जो है यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो है वोकेशनल की बात करें, बीएससी आईटी ओनली बॉयज सेक्शन, मतलब बॉयज सेक्शन मतलब यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो वोकेशनल के लिए बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए ये होगा। तो बीएससी आईटी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, बीए इन एफडी मतलब बीए इन फैशन डिजाइनिंग, सीएनडी बीएससी इन सीएनडी जो है क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिशियन, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अमानत, और डीपीएफएम मतलब कि डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी। ठीक है, तो इस पे जो है ये जो है इसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। इसका प्रोसेस क्या है, आपको चांसलर पोर्टल पे जाना है। चांसलर पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म भरिए। ठीक है, फॉर्म भरिए, 500 रुपये पेमेंट लगेगा आपका। वहाँ पर जाके फॉर्म भरिए। फॉर्म कैसे भरना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है चांसलर पोर्टल में। ठीक है, तो चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भरना है बहुत ईजी है। आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं या फिर कैफे से भरवा लीजिए, वो आपके ऊपर में है। ठीक है, आपको फॉर्म भरना है, पेमेंट करना है 500 रुपया। जितना जल्दी हो उतना जल्दी कॉलेज में आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। डॉक्यूमेंट जो भी है आपका, क्या क्या डॉक्यूमेंट, जाति, अगर आप कास्ट बेसिस में तो जाति आवासीय आय, और नहीं भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन है। तो इसमें 10-12 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, टीसी, टीसी सीएलसी जिसको बोल रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, कॉलेज के वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में अंडरटेकिंग फॉर्म्स डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका 2 पीस जेरोक्स सारा का, और ओरिजिनल फोटो के साथ में आपका लेकर के जाइएगा कॉलेज में, जाकर के वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगा फिर आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, एडमिशन फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। कहाँ पे आएगा, वो चांसलर पोर्टल पे आएगा। तो पेमेंट कैसे करना है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप में, उसमें उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो पेमेंट वहाँ से, उसके बाद आपको एडमिशन फी पेमेंट करना है और उसका रिसिप्ट कॉलेज में जाके जमा करना है। उसके बाद में आपका क्लासेस स्टार्टेड है वैसे। ठीक है, वोकेशनल वालों के लिए। अब आते हैं नॉन वोकेशनल में, कौन सा सब्जेक्ट है उसका अलग प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस हम बता दें, उसके बाद सब्जेक्ट बता देंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट में भी है। तो पहला प्रोसेस क्या है कि आपको कि नॉन वोकेशनल वालों को कॉलेज नहीं जाना है अभी। जैसे कि मैंने बताया ना अभी कि वोकेशनल वालों को जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तब जाके एडमिशन फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। लेकिन जो नॉन वोकेशनल वाले हैं उनको क्या करना है, चांसलर पोर्टल में पहले फॉर्म भरना है। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा दोनों का, वोकेशनल नॉन वोकेशनल का। फॉर्म भरना है, फॉर्म भरेंगे, जो सब्जेक्ट का दिखेगा बस उसी सब्जेक्ट का अभी फॉर्म भराएगा। फॉर्म भराएगा तो 500 रुपये पेमेंट आपका होगा। पेमेंट आप फॉर्म का पेमेंट कर दिए, आपको वेट करना है 12 से 24 घंटा के अंतर्गत में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब कॉलेज से भी अप्रूवल मिल जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी से भी अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा फिर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन डायरेक्टली खुल जाएगा। चांसलर पोर्टल से एडमिशन फी पेमेंट करना है। अप्रोक्स आपका 1500 से लेकर के 3500 के बीच में आपका एडमिशन फी होगा। ठीक है, नॉन वोकेशनल वालों का। तो आपको जो है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहले पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाएगा, उसका पेमेंट करने के बाद में फी रिसिप्ट जो है, एडमिशन फी रिसिप्ट, उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। 500 वाला नहीं, जो आपका एडमिशन फी पेमेंट होगा उसका। ठीक है, और आप वेट करेंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर आपका सारा चीज़ें क्लियर होगी, तब जाकर एडमिशन आपका कन्फर्मेशन होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी सब्जेक्ट का हम बात करें तो जो सब्जेक्ट अभी बताने जा रहे हैं, जैसे कि बंगला में बॉयज़ गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी जिसमें ओनली फॉर गर्ल्स ओपन है। फिजियोलॉजी ओनली फॉर गर्ल्स ओपन है। हिंदी ओनली फॉर गर्ल्स ओपन है।
उर्दू बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ओपन है। कुड़ुक ओनली गर्ल्स के लिए, नागपुरी ओनली गर्ल्स के लिए, मुंडारी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अभी खाली है सीट। खोटा सिर्फ ओनली बॉयज़ के लिए खाली है। कुरमाली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए खाली है। होम साइंस ओनली फॉर गर्ल्स खाली है, गर्ल्स सेक्शन के लिए। संस्कृत ओनली फॉर बॉयज़ सेक्शन, बॉयज़ सेक्शन के लिए है। इकोनॉमिक्स जो है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए भी खाली है। सोशियोलॉजी बोलें तो सिर्फ बॉयज़ के लिए भी खाली है सोशियोलॉजी में। केमिस्ट्री में ओनली बॉयज़ के लिए खाली है बॉयज़ सेक्शन में। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो है बॉयज़ और गर्ल्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़ सेक्शन लिखा हुआ है लेकिन वो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम में बॉयज़ एंड गर्ल्स सेक्शन दोनों के लिए खाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका अभी डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, जितना सीट खाली है उसके बेसिस पे। और जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं ना, वो डायरेक्टली चांसलर पोर्टल में जाइए, वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा उस पर फॉर्म अगर फिलअप हो जाता है तो आपका एडमिशन तय है, डायरेक्ट बेसिस है। और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, जो पहले आओ पहले पाओ के अनुसार है। अगर आप नहीं आओगे तो खो जाओगे, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अभी देखिए दूसरे कॉलेज के अनुसार चक्कर में आप पढ़े होंगे, आपका ईयर बर्बाद होगा। उससे अच्छा है कि जहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट में मिल रहा है, एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जाके चांसलर पोर्टल में चेक कीजिए, वहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में जितना जल्दी कर लेंगे उतना। आप बोलिएगा लास्ट डेट क्या है, अब सिंपल सी बात है कि अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे तो उसके लास्ट डेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो भी पहले आएगा पहले उसका एडमिशन होगा। और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा नन वोकेशनल वालों का, उसके लिए नोटिस आएगा। जब भी नोटिस आएगा अपडेट कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाइएगा ताकि क्विक अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए आप NKP प्रोडक्शन के साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।